हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल छोटी बड़ी बातें में। तो आज की मेरी कहानी है सपनों की पिच। यह कहानी राहुल की है जो एक छोटे से गांव का गरीब लड़का है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब है, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना। लेकिन गरीबी, संसाधनों की कमी और समाज की धारणाएं उसके रास्ते में बाधा डालती है। यह कहानी उसके संघर्ष, मेहनत और सफलता की यात्रा को दर्शाती है। राहुल का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता रामलाल एक खेतीहर मजदूर थे और मां कमला सिलाई करके घर चलाती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन राहुल को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वह अपने दोस्तों के साथ टूटी हुई बल्ले और टेनिस बॉल से गांव के मैदान में खेलता था। हर शाम जब उसके दोस्त खेलने के बाद घर चले जाते, राहुल अकेले अभ्यास करता। वह टीवी पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के मैच देखता और उनकी बल्लेबाजी तकनीक को समझने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। राहुल की टीम ने इसमें हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में कई अच्छी टीमों के खिलाड़ी आए थे। राहुल ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। वह न केवल अपनी टीम को जीत दिलाने में सफलता हुआ, बल्कि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित हुआ। राहुल की काबिलियत को गांव के कोच वर्मा जी ने पहचाना। उन्होंने राहुल के पिता से कहा, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, इसे शहर की क्रिकेट अकादमी में भेजिए। वह इससे सही प्रशिक्षण मिलेगा। लेकिन समस्या पैसे की थी। क्रिकेट अकादमी की फीस बहुत अधिक थी। राहुल के पिता के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। किसानों के खेतों में काम किया, दूध बेचा और सिलाई में मां की मदद की। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। कई कठिनाइयों के बाद राहुल को लखनऊ की एक प्रतिष्ठित क्रिकेट अकादमी में दाखिला मिल गया। वहां उसे नए कोच, अच्छे संसाधन और बेहतर क्रिकेट की तकनीक सीखने को मिली। अकादमी में पहले दिन ही राहुल की प्रतिभा सबके सामने आ गई। कोच ने उसे नेट प्रैक्टिस के लिए बुलाया और उसकी बल्लेबाजी देखकर हैरान रह गए। लेकिन यहाँ मुकाबला कठिन था। शहर के लड़के महंगे बल्ले, किट और जूते पहनकर आते थे, जबकि राहुल के पास पुराने जूते और एक साधारण बल्ला था। हालांकि उसने कभी हार नहीं मानी। वह घंटों नेट्स पर प्रैक्टिस करता और कोच के निर्देशों का पालन करता। कई महीनों की मेहनत के बाद राहुल को राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। यह उसका पहला बड़ा टूर्नामेंट था। वहां भी उसने शानदार प्रदर्शन किया और कई चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। टूर्नामेंट के फाइनल में राहुल की टीम मुश्किल स्थिति में थी। टीम को जीतने के लिए 50 रन की जरूरत थी और सिर्फ 2 विकेट बचे थे। राहुल ने निडर होकर बल्लेबाजी की और आखिरी ओवर में छक्का मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस प्रदर्शन के बाद उसे नेशनल क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। एनसीए में राहुल को भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों से सीखने का मौका मिला। वह विराट कोहली, रोहित शर्मा, अन्य खिलाड़ियों के से प्रेरित हुआ। उसने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और अपनी बल्लेबाजी तकनीक को और निखारा। लेकिन यह भी चुनौतियां कम नहीं थी। बड़े शहरों के
खिलाड़ियों के पास हर सुविधा थी, जबकि राहुल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे अपने संघर्षों का कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। एनसीए में शानदार प्रदर्शन के कारण राहुल को रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। वह उसने कई शानदार पारियां खेली और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजरों में आ गया। आखिरकार वह दिन भी आया जब राहुल का चयन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हुआ। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। उसने अपने माता-पिता को फोन किया और खुशी की खबर दी। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। राहुल ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में शानदार शतक लगाया। उसकी कहानी अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गई। लोग उसे नया क्रिकेटिंग हीरो कहने लगे, लेकिन राहुल ने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक क्रिकेट अकादमी खोलने का फैसला किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में क्रिकेट सिखाया जाता था। राहुल की कहानी बताती है कि अगर जुनून, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो कोई भी बाधा आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। यह सिर्फ एक गरीब लड़के की क्रिकेट बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, सपनों का और सफलता की कहानी है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना और मेरी चैनल